हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम लोग लीनियर इनइक्वलिटी में सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज इन टू वेरिएबल का ग्राफिकल स्टडी करते हैं। तो इसके पहले वाले एक्सरसाइज हैंस 6.2 में भी हम लोग ग्राफ ड्रा करना सीखे हैं। इसमें कई लीनियर इनइक्वलिटी एक साथ दी रहेंगी और उसमें से हमें कॉमन पोर्शन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना रहेगा। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन से सीखते हैं। ग्राफ जैसे हम लोग एक्सरसाइज 6.2 में ड्रा कर रहे थे वैसे ही यहाँ भी ड्रा किया जाएगा। एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या गिवन है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज ग्राफिकली हमें इसको सॉल्व करना है। और पहला क्वेश्चन गिवन है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो कह दिया जाए अगर इसका और इसका ग्राफ ड्रा किया जाए और इसमें से कॉमन पोर्शन ले लिया जाए। कौन सा बच्चों? कॉमन पोर्शन। यह x एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस। ये क्या? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 1 2 3। x की वैल्यू जो है 3 या 3 से क्या है? बड़ी है। तो हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू 3 पर लाइन ड्रा कर लेते हैं। डार्क लाइन होगा क्योंकि इक्वल का साइन है। इसका मतलब लाइन पर जो पॉइंट होंगे वो भी इंक्लूड होंगे। और एक आ रहा है x की वैल्यू 3 या उससे क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। तो 3 से बड़ा इधर ही तो होगा 4 5 6। इसका मतलब यह पोर्शन और यह पोर्शन ग्राफ में इंक्लूड होगा। इस इनइक्वलिटी के अकॉर्डिंग, अगर इस इनइक्वलिटी के अकॉर्डिंग ग्राफ का पोर्शन देखा जाए तो x इज ग्रेटर देन 3 है, इधर का ग्राफ इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, y की जो वैल्यू है वह 2 या 2 से क्या है? बड़ी है। तो इस इनइक्वलिटी के हिसाब से कौन सा पोर्शन इंक्लूड होगा बच्चों? y इक्वल टू 2 ले लेते, 1 and 2। ये 3 पर है, किस पे है? 1 और 2 पर है, या 1 2 और 3 पर है। अब एक कह रहे y की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब ऊपर वाला ग्राफ कॉमन होगा, ऊपर वाला ग्राफ इंक्लूड होगा। तो यह और यह आ जाएगा। जैसे कह दिए जाए y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, डार्क लाइन बनाएंगे और इसमें 2 से अधिक कौन सा नंबर होगा? 3 4 5। तो ऊपर वाला पोर्शन इंक्लूड होगा। इस लाइन के ऊपर वाला पोर्शन कौन कौन सा हो? यह और यह होगा। तो कह दीजिए दोनों ग्राफ में कॉमन कौन सा है? इसमें दोनों पॉइंट कॉमन आ जा रहे हैं, इसमें भी ये ग्राफ आ जा रहा है, इसमें भी। तो इसमें दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा, ये पोर्शन दोनों में कॉमन हो जाएगा। पहले वाले में क्या इंक्लूड हो रहा था? इधर का पोर्शन मतलब यह और यह। दूसरे वाले में कौन इंक्लूड हो रहा था? इधर का पोर्शन मतलब यह और यह। तो ये दोनों पॉइंट किस में आ रहे हैं? इसी पोर्शन में आ रहे हैं। तो ग्राफ में पोर्शन इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है इसको देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल्स टू 12, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड y इज लेस देन और इक्वल्स टू 2। y की वैल्यू जो है 2 या 2 से क्या है? छोटी है। तो 3 इनइक्वलिटीज गिवन है। सबसे पहले हम लोग इस इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं बच्चों? सबसे पहले x इक्वल टू 0, उसके बाद y इक्वल टू 0। वेन x इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाए बच्चों? 6 हो जाएगा। तो जो पॉइंट होगा x, y वो हो जाएगा 0, 6। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? वेन y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू जब 0 कर देंगे तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। तो यहाँ से x, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4, 0। x, y क्या हो जाएगा बच्चों? 4, 0। तो 2 पॉइंट अगर हमें ऑब्टेंड हो जाएगा तो क्या हम ग्राफ नहीं ड्रा कर सकते हैं? ड्रा किया जा सकता है। यह x एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है बच्चों? x एक्सिस। और ये कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस। कौन सा एक्सिस है बच्चों? y एक्सिस। अब कह दिया जाए यहां से पॉइंट कौन कौन सा है?
0,6, 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कहीं आएगा 0,6। नेक्स्ट क्या है 4,0, x इक्वल टू 4, 1 2 3 4, 4,0 यहाँ पर कहीं आएगा। इन दोनों पॉइंट को मिलाकर लाइन ड्रा कर दिया जाए। क्या किया है बच्चों, लाइन ड्रा कर दिया जाए। अब हमें देखना है कि लाइन के ओरिजिन का साइड इंक्लूड होगा या उसके अवे वाला। इसके लिए क्या करेंगे, ओरिजिन को इस इनइक्वलिटी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, ओरिजिन को इस इनइक्वलिटी में सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर इक्वल का साइन है इसलिए लाइन डार्क होगी। क्या होगी बच्चों, क्योंकि लाइन इंक्लूड हो जाएगा। 8 x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, x और y दोनों को 0 कर दिया जाए तो 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 12 और 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 12। 0 की जो वैल्यू होगी क्या वो 12 से छोटी नहीं होती है, होती है। इसका मतलब ट्रू होगा तो इस साइड का ओरिजिन के साइड का पोर्शन इंक्लूड हो जाएगा। तो लाइन के ओरिजिन का साइड यह होगा, यह होगा और यह होगा। अभी किस इनइक्वलिटी से फाइंड किया हम लोग, फर्स्ट इनइक्वलिटी से। सेकेंड इनइक्वलिटी से कह रहे x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 कहीं यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। कैसा लाइन होगा बच्चों, ये 0,6 है, ये डार्क होगा। क्यों डार्क होगा, क्योंकि डार्क इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन गिवन है। क्या गिवन है बच्चों, इक्वल का साइन है। और एक बात और यहाँ पे कह रहे x की वैल्यू जो है 1 या 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी कौन सी वैल्यू, 2 3 4 इधर वाला पोर्शन होगा। इसका मतलब यह और यह हो सकता है। तो ग्राफ का कौन सा पोर्शन अभी आ गया, अब ये वाला पोर्शन इंक्लूड हो जाएगा, बीच वाला पोर्शन। कौन सा बच्चों, ये। क्यों, क्योंकि ये लाइन कर रही थी कि इधर वाला पोर्शन होगा। अब देखा जाए किसमें दोनों पॉइंट आ जा रहे हैं। ये वाली लाइन कर रही थी कि इधर वाला पोर्शन होगा, ये वाला लाइन कर रहा है कि इधर वाला पोर्शन। तो दोनों की में कॉमन तो अभी यही मिल रहा है, दोनों में 2 डाटा आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं y इज लेस देन आर इक्वल टू 2। y की वैल्यू कितना है बच्चों, 2। तो 2 कहाँ पे होगा, 1 एंड 2। और कह रहे हैं कि y की वैल्यू 2 या 2 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों, 2 या 2 से छोटी होनी चाहिए। कहीं यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं, ये होगा y इक्वल टू 2। ये 4,0 है, क्या बच्चों 4,0। और ये क्या है, ये जो है y इज लेस देन आर इक्वल टू 2, इधर का पोर्शन होगा। y की वैल्यू 2 या 2 से छोटी होनी चाहिए, तो ऊपर जाएंगे तो 2 से बड़ी हो जाएगी। तो नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, अब अभी यह वाला पोर्शन इंक्लूड था और उसमें से भी नीचे वाला पोर्शन आ गया। इसका मतलब केवल यह वाला पोर्शन इंक्लूड हो जाएगा, बाकी हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्या करेंगे बच्चों, बाकी पोर्शन को छोड़ देंगे। तो ग्राफ में यह पोर्शन इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। तो इन सभी क्वेश्चंस में क्या करने हैं, ग्राफ में जो कॉमन पोर्शन आ जाएगा उसको ले लेना है, बाकी को छोड़ देना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है बच्चों, 2x प्लस y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। नेक्स्ट गिवन है, इसको इनइक्वलिटी फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। 3x प्लस 4y इज लेस देन आर इक्वल टू 12। इसको इनइक्वलिटी सेकेंड एज्यूम कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, फॉर इनइक्वलिटी फर्स्ट, इनइक्वलिटी फर्स्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले x की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, 0, और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वेन x इक्वल्स टू 0, जब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, अगर ये 0 हो जाए तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसका मतलब जो पॉइंट होगा x, y वह हो जाएगा 0,6। अब y की वैल्यू 0 कर देते हैं। वेन y इक्वल्स टू 0, क्या बच्चों, y इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। तो पॉइंट x, y क्या हो जाएगा बच्चों, x, y इक्वल्स टू हो जाएगा 3,0। 2 पॉइंट मिल गए। इन दोनों पॉइंट के हेल्प से हम लोग ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। क्या ड्रा कर लेते हैं बच्चों, ग्राफ। तो ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, यह x एक्सिस है,
ये वाई एक्सिस है। क्या बच्चों, एक्स और वाई एक्सिस। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 6, 1 2 3 4 5 6 कहीं यहाँ पे आएगा 0,6 और ये 3,0, एक्स इक्वल टू 3 है, 1 2 3, ये 3,0। इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, मिला लेते हैं। क्या करते हैं, आपस में मिला लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3,0। क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स एक्सिस वाई का एक्सिस 0,6 और 3,0। अब देखना है कि ग्राफ का कौन सा पोर्शन इंक्लूड होगा, ओरिजिन के साइड के या उसके अवे वाला पोर्शन। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन कौन सी होगी, डार्क, क्योंकि इक्वल का साइन है। अब कह दीजिए 8 एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0। अगर एक्स और वाई दोनों 0 सब्सिट्यूट कर दिया जाए तो फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, 0 + 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, 0 इज ग्रेटर देन 6। 0 की जो वैल्यू होगी 6 या उससे क्या हो जाएगी, बड़ी। क्या ये ट्रू है, नहीं है, क्यों, क्योंकि 0 तो 6 से छोटा होता है। तो जब ट्रू नहीं होगा तो इधर वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं होगा, इस साइड का पोर्शन इंक्लूड होगा। इसमें भी कौन कौन सा आ जाएगा, 1 2 3, ये वाले पोर्शन आ सकते हैं, इधर वाला पूरा पोर्शन। अब दूसरी इनइक्वलिटी देखते हैं। दूसरी इनइक्वलिटी क्या है बच्चों, फॉर सेकेंड इनइक्वलिटी, फॉर इनइक्वलिटी सेकेंड। इनइक्वलिटी सेकेंड किसके लिए, इनइक्वलिटी सेकेंड के लिए क्या लिखेंगे, व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब x की वैल्यू 0 सब्सिट्यूट कर देंगे तो 4y इक्वल्स टू 12, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 3, y इक्वल्स क्या आ जाएगा 3। एंड व्हेन y इक्वल्स टू 0, जब y की वैल्यू 0 सब्सिट्यूट कर देंगे तो 3x इक्वल टू 12, इसका मतलब x इक्वल टू 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग 2 पॉइंट ऑब्टेन कर लिए, 0,3 और 4,0। तो 0,3 कहीं यहाँ पे आएगा, ये तो 3,0 है, और 4, यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो अगर इसको कह दिया जाए, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया जाए, ये 4,0 है। क्या है बच्चों, 4,0 है। तो ये वाला इनइक्वलिटी देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है 8x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। x और y अगर दोनों 0 कर दिया जाए तो 0 + 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 12, 0 इज लेस देन 12। इसका मतलब 12 जो है 0 से बड़ा है, ट्रू है। तो कह दीजिए इस ग्राफ का जो नीचे वाला पोर्शन होगा वह इंक्लूड होगा, मतलब यह और यह पोर्शन और यह पोर्शन इंक्लूड होगा। क्या होगा बच्चों, ये पोर्शन इंक्लूड होंगे। और इस ग्राफ में कौन कौन सा पोर्शन था, यह पोर्शन और यह पोर्शन था। इस ग्राफ के ऊपर वाला पूरा पोर्शन था। तो इसका मतलब इस ग्राफ और इस ग्राफ में केवल यह वाला पोर्शन इंक्लूड हो जाए। क्यों, क्योंकि ये वाला ग्राफ करे कि नीचे वाला पोर्शन होगा, ये वाला ग्राफ करे ऊपर वाला पोर्शन होगा। तो इस वाले ग्राफ से इधर वाला पोर्शन हट गया और इस वाले ग्राफ से इधर वाला पोर्शन, तो ये टोटल पोर्शन हट गया। बचा क्या बच्चों, ये बीच वाला पोर्शन। क्यों, क्योंकि यह ग्राफ करे ऊपर वाला, ये ग्राफ नीचे वाला, तो ये बीच वाला पोर्शन इंक्लूड हो जाएगा पूरे ग्राफ में। ऐसे इंक्लूड होगा, दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है। ऊपर वाला पोर्शन इस ग्राफ के, नीचे वाला पोर्शन इंक्लूड है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का भी सोल्यूशन ऐसे ही किया जाएगा। सब में प्रोसेस एक ही है, बस थोड़ा सा हम लोग ध्यान देना है कि कॉमन पोर्शन कौन सा होगा, वो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं थोड़ा सा एनालिसिस करके। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा बच्चों, 4। कौन सा होगा, 4। x + y इज ग्रेटर देन 4। x + y क्या है बच्चों, 4 से बड़ा है। 2x - y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इनइक्वलिटी फर्स्ट है, इनइक्वलिटी सेकेंड है, फर्स्ट एंड सेकेंड है। अब कह दिया जाए यहाँ पे व्हेन x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या आ जाए बच्चों, 4। एंड व्हेन y इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी बच्चों, 4 हो जाएगी। अब यहाँ से अगर हम लोग दोनों को 0 रख देते हैं, पहले ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। यह x एक्सिस हुआ और ये कौन सा एक्सिस हुआ बच्चों, y एक्सिस। कौन सा हुआ, y एक्सिस। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, 1 2 3 4 यहाँ पे होगा x इक्वल टू 4
1 2 3 4 y इक्वल्स टू 0। तो इसको और इसको इन दोनों को मिला देते हैं, लेकिन डार्क लाइन होगा कि डॉटेड, डॉटेड लाइन, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। लाइन कुछ ऐसे मिलेगी। अब हमें देखना है कि जो लाइन है उससे बिलो वाला पोर्शन होगा या अपर पोर्शन होगा, लोअर पोर्शन होगा या अपर पोर्शन, मतलब ओरिजिन के साइड का होगा या उसके अवे का। इसके लिए क्या करेंगे, 8x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, 8x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। जब x और y दोनों 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो देखते हैं ये 0 + 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 4। ये फॉल्स है क्योंकि 0 की वैल्यू 4 से बड़ी नहीं होगी, इसलिए इधर वाला पोर्शन मतलब ये हो इसके ऊपर वाला टोटल पोर्शन या और या आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड इनइक्वलिटी। फॉर इनइक्वलिटी सेकेंड क्या लिखेंगे बच्चों, फॉर इनइक्वलिटी सेकेंड। सेकेंड इनइक्वलिटी के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे कर 2, अगर यहाँ पे x इक्वल टू 0 रख दें, वेन x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो एक पॉइंट तो हमें मिल गया x y इक्वल्स टू 0, x y इक्वल्स टू क्या मिल गया बच्चों 0,0। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक पॉइंट और लेते हैं, x इक्वल टू कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4 जो भी लेना हो। इनइक्वलिटी क्या है, 2x माइनस y इज ग्रेटर देन 0। तो x इक्वल y इक्वल टू क्या ले लेते हैं, y इक्वल टू 1 ले लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, ये x इक्वल टू 1, उस पर y फाइंड कर लेते हैं 8। x इक्वल टू 1, जरूरी नहीं कि 1 लिया जाए, 2 3 4 5 जो भी लेना है ले सकते हैं हम लोग। x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अगर x 1 रख दिया जाए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको इक्वल करके पॉइंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ से दूसरा पॉइंट हमें मिल गया x, y इक्वल्स टू 1, 2। क्या मिल गया बच्चों 1, 2। तो कहाँ पे 1, 2 होगा, 1 और y इक्वल्स टू 2 कहीं यहाँ पर होगा। और एक ओरिजिन मिला है 0,0, इन दोनों को मिलाएंगे, लेकिन कौन सी लाइन ड्रा करेंगे, डॉटेड। क्यों डॉटेड, क्योंकि ग्राफ में लाइन इंक्लूड नहीं होगा, इक्वल का साइन नहीं गिवन है। अब हमें देखना है कि इस ग्राफ के अपर पोर्शन को लिया जाएगा या लोअर पोर्शन को। तो इसको कैसे हम लोग चेक करेंगे, कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे। जैसे ये पॉइंट हमें ऑब्टेंड हुआ था 0,4 और यह पॉइंट ऑब्टेंड हुआ था 4,0। इन दोनों में से कोई भी पॉइंट एक इस इनइक्वलिटी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर यह पॉइंट लेते हैं और इस इनइक्वलिटी में सब्स्टिट्यूट करते हैं और ट्रू आ जाता है तो इधर का पोर्शन इंक्लूड हो जाएगा। और अगर यह पॉइंट इसमें रखने पर इधर अगर ये फॉल्स आ जाए तो इधर वाला पोर्शन नहीं होगा, इधर वाला पोर्शन आ जाएगा। तो अभी तो ग्राफ बता रहा था, ये वाला ग्राफ बता रहा है कि ऊपर वाला पोर्शन यह और यह हो सकता है। अब ये वाला ग्राफ या तो इधर वाला पोर्शन बता देगा तो इधर वाला। तो देखते हैं हम लोग, यही पॉइंट ले लेते हैं, 8x, y इक्वल्स टू 0,4। 0,4 पर 2x माइनस y इज ग्रेटर देन 2x की वैल्यू 0, -4 इज ग्रेटर देन 0, 0 - 4 इज ग्रेटर देन 0, -4 इज ग्रेटर देन 0। क्या है, ट्रू है? नहीं, -4 0 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। इधर वाला पॉइंट लिए फॉल्स आ गया तो समझ जाएं कि अब इधर वाला पोर्शन नहीं होगा, इधर वाला। तो इधर वाले में कौन सा पोर्शन आ जाएगा बच्चों, केवल ये आ जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये लाइन ही इधर वाला पोर्शन कट कर दिया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें भी सेम प्रोसेस होगा। क्या प्रोसेस होगा जरा देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है, 5 गिवन है 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 1। इनइक्वलिटी फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं, और सेकेंड जो गिवन है x माइनस 2y इज लेस देन -1। इसे सेकेंड इनइक्वलिटी एज्यूम कर लेते हैं। कौन सा बच्चों, सेकेंड इनइक्वलिटी एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे कह दिया जाए वेन x इक्वल टू 0, एक बार x की वैल्यू 0 ले लेते हैं और एक बार y की वैल्यू 0 ले लेते हैं। वेन
x इक्वल्स टू 0, तो इक्वल का साइन करके हम लोग y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये 0 हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, -1। इसका मतलब जो पॉइंट होगा 0, 1 एंड वेन y इक्वल्स टू 0, अगर इसको 0 कर दिया जाए तो 2x इक्वल टू 1 होगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/2। इन दोनों पॉइंट से हम लोग ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। क्या ड्रा करते हैं बच्चों, ग्राफ। यह x एक्सिस हुआ और एक कौन सा एक्सिस हुआ, y एक्सिस हुआ। ये कह रहा है कि एक पॉइंट 0, -1 है, 0 और -1 का यहाँ पे आएगा। ये कह रहा है एक पॉइंट 1/2, 0, तो 1/2, 0 यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, दोनों को तो मिलाएंगे लेकिन डॉटेड लाइन। कौन सा लाइन मिलाएंगे, डॉटेड लाइन। -1, 1/2, 0। अब देखते हैं कि ग्राफ लाइन के से ओरिजिन का साइड इंक्लूड होगा या उसके अवे वाला। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, दोनों 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 0 ओरिजिन सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर ट्रू आ जाएगा तो इधर वाला पोर्शन होगा, अदरवाइज उसके अवे वाले पोर्शन को इंक्लूड करेंगे। 8x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0, x y दोनों 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 0 - 0 इज ग्रेटर देन 1, 0 इज ग्रेटर देन 1, जो कि फॉल्स है। क्यों, क्योंकि 0 1 से बड़ा नहीं, फॉल्स होगा तो इसके अवे वाले पोर्शन को, मतलब यह और यह कोई एक इंक्लूड होगा। ये 0, -1 है और ये क्या है, 1/2, 0 है। और ग्राफ में कौन सा, यह पूरा इस नीचे वाला पोर्शन को इंक्लूड किया जा सकता है। अब देखते हैं हम लोग इस इनइक्वलिटी को, फॉर इनइक्वलिटी सेकेंड, किसके लिए बच्चों, इनइक्वलिटी सेकेंड के लिए। वेन x इक्वल टू 0, वेन x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स क्या जाए, अगर इसको 0 रख दिया जाए तो -2y इक्वल्स टू -1, इसका मतलब y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2। क्या आ जाएगा, 1/2। एंड वेन y इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू क्या किया जाए, 0, तो x की वैल्यू हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा बच्चों, -1 हो जाएगा। अब इन दोनों के हेल्प से अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो कैसा ग्राफ मिलेगा, जरा इसको देखा जाए। x इक्वल टू 0, y इक्वल्स टू 1/2, y इक्वल्स टू कितना है, 1/2, तो यहाँ पे y की वैल्यू 1/2 का यहाँ पे मिलेगा, और x की वैल्यू 0 है ही, यहाँ पे y इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 यहाँ पे कहीं आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा। तो अब देखते हैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं और डॉटेड लाइन मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे बच्चों, डॉटेड लाइन मिलाएंगे, और देखते ये 1/2 तो ये -1 होगा। इन दोनों को मिलाकर जब ड्रा करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। ऐसा मिलेगा ग्राफ कुछ। डॉटेड लाइन इसलिए बना रखे हैं कि इक्वल का साइन नहीं है, ग्राफ में लाइन इंक्लूड नहीं होगी, लाइन के पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे। अब देखते हैं हम लोग ओरिजिन को सब्स्टिट्यूट करके। 8x इक्वल टू 0, 8x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, अगर x और y दोनों को 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया बच्चों, 0, तो अगर x और y दोनों 0 तो 0 - 0 इज लेस देन -1, 0 इज, ये 0 जो है -1 से बड़ा है, नहीं सॉरी छोटा है, क्या है, पॉसिबल है नहीं, इसका मतलब ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो अपर वाले पोर्शन को लेंगे, यह और यह, मतलब यह, और इस वाले ग्राफ में यह और यह ले रहे थे, मतलब इसके नीचे वाला पोर्शन। इस वाले लाइन से हम लोग कौन कौन सा पोर्शन लिए, यह और यह, इस वाले लाइन से इसके नीचे वाला यह और यह, इसका मतलब दोनों में कॉमन ये मिल जाएगा। क्या है बच्चों, ये कॉमन मिल जाएगा, ऐसे आगे चला जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन नंबर 6 जो गिवन है, x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू क्या बच्चों 6 है। और ये फर्स्ट इनइक्वलिटी एज्यूम कर लेते हैं। और सेकेंड क्या गिवन है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, ये सेकेंड इनइक्वलिटी है। दोनों को सॉल्व करके देखते हैं हम लोग कि कैसा ग्राफ ऑब्टेंड होगा। इसके लिए क्या करते हैं, फॉर इनइक्वलिटी फर्स्ट। किसके लिए बच्चों, फॉर इनइक्वलिटी फर्स्ट। इनइक्वलिटी फर्स्ट के लिए क्या करेंगे, वेन x इक्वल टू 0, वेन x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। एंड वेन y इक्वल टू 0, y की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। एक बार x इक्वल टू 0 तो y 6, एक बार y इक्वल टू 0 तो x 6। इसका मतलब 2 पॉइंट हमें ऑब्टेंड हो गए। और इन दोनों से अगर हम लोग ग्राफ ड्रा कर लें तो ग्राफ कुछ ऐसा ऑब्टेंड होगा, 0,6 और 6,0। यहाँ पर यह x एक्सिस है और यह y एक्सिस है, x और y एक्सिस। 0,6 1 2 3 4 5 6, ये 0,6 है, 6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर मिलेगा। और कौन सी लाइन ड्रा करेंगे, डार्क लाइन। कौन सी बच्चों, डार्क लाइन। अब क्या करेंगे, 8x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, 8x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, x और y दोनों 0 कर देंगे। 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 6, या 0 से बड़ा हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा बच्चों, 0 से बड़ा हो जाएगा 6। क्या ट्रू है, ट्रू है, क्योंकि 6 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब ओरिजिन के साइड का है 1 2 3, ग्राफ का ये लोअर पोर्शन इंक्लूड किया जाएगा। अब हम लोग किसके लिए सॉल्व करते हैं, इनइक्वलिटी सेकेंड के लिए। किसके लिए बच्चों, फॉर इनइक्वलिटी सेकेंड। इनइक्वलिटी सेकेंड देखते हैं जरा, वेन x इक्वल्स टू 0 y इक्वल टू 4, वेन y इक्वल्स टू 0, y को क्या बनाते हैं 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। तो 2 पॉइंट हमें अगेन मिल गया, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4 x इक्वल टू 0। तो क्या करते हैं, ये सारी वैल्यू इनके हेल्प से हम लोग इसमें अगेन ग्राफ ड्रा करते हैं। ये यहाँ पे क्या था 0,6, यहाँ पे क्या था 6,0, यहाँ पे क्या है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4 यहाँ पे कहीं होगा। और ये क्या है x इक्वल टू 4y, तो यहाँ पर मिल जाएगा। इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और यहाँ पर भी क्यों, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई अगर इक्वल ले लिए इक्वल टू 4, ये दोनों पैरेलल लाइन है। कौन सी लाइन है बच्चों, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कैसे, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है या उनका रेशियो क्या है, सेम है, तो पैरेलल लाइन हो जाएंगे। तो ये जो इनइक्वलिटी होगा इसके लिए देखते हैं कौन सा पोर्शन। इसके लिए तो लोअर पोर्शन है, ये 0,4 हुआ और ये 4,0 हो गया। ये क्या था 6,0 था, तो 8, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, x और y जब दोनों 0 हो जाएगा तो 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 और 0 इज ग्रेटर देन 4। ये क्या ट्रू है या फॉल्स है, ये फॉल्स है। फॉल्स होगा तो ओरिजिन से अवे वाले पोर्शन को लिया जाएगा, मतलब इस लाइन के ऊपर वाला पोर्शन और इस लाइन के नीचे वाला पोर्शन, दोनों में पोर्शन क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन। लाइन इंक्लूड होगा क्योंकि दोनों में इक्वल का साइन इंक्लूड है। यह वाला ग्राफ कर रहा है तो नीचे वाला पोर्शन, ये वाला ग्राफ कर रहा है तो ऊपर वाला पोर्शन, तो दोनों में कौन सा पोर्शन आ जाएगा बच्चों, मिडिल वाला पोर्शन इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है इसको देखते हैं जरा। सेवन नंबर क्वेश्चन गिवन है, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एक्स। 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों, 8। इसको इनइक्वलिटी फर्स्ट एज्यूम कर लिया जाए। कौन सा, इनइक्वलिटी फर्स्ट।
और नेक्स्ट गिवन है x प्लस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 10। इसको इनइक्वलिटी क्या एज्यूम कर लिया जाए, सेकेंड। दोनों के लिए ग्राफ ड्रा करते हैं। कैसे ड्रा करेंगे, फॉर इनइक्वलिटी फर्स्ट। इनइक्वलिटी फर्स्ट के लिए क्या करेंगे बच्चों, वेन x इक्वल टू 0, जब x 0 हो जाएगा तो y क्या हो जाएगा 8, और वेन y इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या कर दे बच्चों 0, तो x इक्वल टू, अगर y 0 कर दिया 2x इक्वल टू 8 तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा। पहले क्या किए हैं, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 8, फिर y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4। अब कह दिए दोनों का ग्राफ ड्रा कर लिया जाए, या x हुआ और ये क्या हुआ y एक्सिस हुआ। दोनों के लिए ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं यहाँ पर आएगा 0,8, x इक्वल टू 4, 1 2 3 4, और यहाँ पर आ जाएगा। कौन सी लाइन होगी, डार्क लाइन होगी। क्यों डार्क लाइन होगी, क्योंकि इक्वल का साइन है, मतलब लाइन पे जो पॉइंट होंगे वे भी इंक्लूड कर लिए जाएंगे। अब देखते हैं कि ओरिजिन के साइड का ग्राफ इंक्लूड होगा या ओरिजिन से अवे वाले। तो क्या करेंगे, 8x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, 8x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। जब दोनों 0 0 सब्सटीट्यूट कर दिया जाए तो 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये ट्रू है, क्या ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है, क्योंकि 0 8 से बड़ा नहीं होता है, 0 8 से बड़ा नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने का मतलब हम लोग ओरिजिन से अवे वाला, मतलब ग्राफ इधर का नहीं होगा, इस साइड का होगा, यह वाला पोर्शन, यह वाला पोर्शन, यह वाला पोर्शन इंक्लूड होगा। यहाँ पे क्या लिखे हैं 4,0, क्या है बच्चों 4,0। अब क्या करते हैं, फॉर इनइक्वलिटी सेकेंड, फॉर इनइक्वलिटी सेकेंड के लिए क्या करेंगे हम लोग, वेन x इक्वल टू 0, क्या कर दे बच्चों, वेन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5, और नेक्स्ट क्या करेंगे, वेन y इक्वल टू 0, तो जब y 0 कर देंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। अब उन दोनों पॉइंट के हेल्प से ग्राफ ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1 2 3 4 5, यहाँ पे कहीं पे आएगा 0,5, x इक्वल टू 10, यहाँ पे 4 है, 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पर कहीं आएगा। ये क्या होगा बच्चों, यह 10,0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10,0। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं, इसको कुछ ए लाइन मिलेगा ऐसे। डार्क लाइन होगा, लेकिन कौन सा डार्क लाइन, क्योंकि इक्वल का साइन है, पॉइंट इंक्लूड होंगे। अब क्या करते हैं हम लोग, ये देखते हैं कि ओरिजिन पॉइंट लेकर इधर वाला पोर्शन हो गया या उधर वाला पोर्शन। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, 8x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, दोनों को 0 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, x भी 0 और y भी 0। तो जब 0 और 0 हो जाएगा तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 10, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। क्या ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स होगा मतलब इसके अवे वाला पोर्शन होगा, ऊपर वाला पोर्शन मतलब यह और यह। तो दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा, ये वाला ग्राफ भी ऊपर वाला, ये वाला भी ग्राफ, तो ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, इधर वाला कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन हो जाएगा, ये वाला पोर्शन इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 गिवन है, ये क्या गिवन है, x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल्स टू 9, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू 9, और सेकेंड गिवन है यहाँ पे y इज ग्रेटर देन x
और थर्ड, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। ये इनइक्वलिटी फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं, ए सेकेंड और ए थर्ड। तीन इनइक्वलिटीज यहाँ पे गिवन है, कितने बच्चों? तीन। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले फर्स्ट इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लेते हैं। फॉर फर्स्ट इनइक्वलिटी क्या लिखेंगे? व्हेन x इक्वल टू 0, व्हेन y इक्वल टू 0। तो व्हेन x इक्वल टू 0 कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। क्या हो जाएगा बच्चों? y इक्वल टू 9। एंड व्हेन y इक्वल टू 0, अगर y 0 तो x 9। तो 2 पॉइंट हमें मिल गए, दोनों पॉइंट से ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। बहुत सिंपल है। x एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस है। ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे? ग्राफ ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 9। x 0 y 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहीं यहाँ पर आ जाएंगे। यह क्या होगा? 0, 9। क्या होगा बच्चों? 0, 9। और यहाँ पे x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या है? 9। तो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहीं यहाँ पर आ जाएगा। और लाइन कैसा होगा? डार्क, क्योंकि इक्वल का साइन है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पे 9, 0, 0, 9। अब देखते हैं कि ओरिजिन वाला इंक्लूड हो गए या उसके अदर साइड वाला। तो 8, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। x और y दोनों को 0 कर देते हैं। तो 0 + 0, 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 9, 0 इज लेस देन 9। 9 से क्या बड़ा है? 9 बड़ा है 0 से, है। इसका मतलब इधर वाला पोर्शन, ओरिजिन के साइड वाला 0, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? इंक्लूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? इंक्लूड हो जाएगा। ये क्या कर रहा है? x इज ग्रेटर देन y। तो क्या करते हैं इसमें? ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। व्हेन फॉर इनइक्वलिटी सेकेंड, किसके लिए? सेकेंड इनइक्वलिटी के लिए। अब देखते हैं फॉर इनइक्वलिटी सेकेंड। इनइक्वलिटी सेकेंड के लिए क्या करेंगे? व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0। इक्वल करके हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। अब क्या करते हैं? x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। व्हेन x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। तो 2 पॉइंट हमें मिल गया, एक 0, 0, एक 1, 1 कहीं यहाँ पे मिल जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब मिला देंगे तो लाइन कुछ ऐसा मिलेगा। लाइन ऐसा मिलेगा। साथ ही साथ कह दिया जाए कि ये डार्क होगा कि डॉटेड होगा? डॉटेड होगा, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। अब हमें देखना है कि इसके ऊपर वाला पोर्शन को लिया जाए कि नीचे वाला। ये वाला जो ग्राफ किया है, नीचे वाला पोर्शन लिया है, मतलब इधर वाला पोर्शन तो अब नहीं लिया जाएगा। ये लाइन क्या किया है? इधर वाले पोर्शन को हटा दिया है। तो जो भी हम लोग लेंगे, या तो यह वाला पोर्शन आएगा या तो यह वाला। इधर वाले पोर्शन को हमें नहीं लेना है, पहले ही कट हो चुका है। तो अब कह दिया जाए कि ऊपर वाला पोर्शन होगा, मतलब यह या यह। इसके लिए क्या करेंगे? कोई एक पॉइंट ले लेंगे, या तो इस लाइन के नीचे एक पॉइंट ले लेंगे या तो इसके ऊपर। तो ये ले लेते हैं 8, x, y इक्वल्स टू 0, 9। x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन क्या गिवन है? x गिवन है, इस इनइक्वलिटी में रखना है। y की वैल्यू 9, 9 इज ग्रेटर देन 0। ये ट्रू है। ट्रू है मतलब हम इधर वाला पॉइंट लिए, ट्रू भी आ गया तो इधर वाला ही पोर्शन होगा। इसका मतलब ग्राफ में ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला कट हो गया। एक इनइक्वलिटी ये भी है, कह रहे x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। x की वैल्यू कहाँ 0 से बड़ी होगी? या x की वैल्यू इधर पॉजिटिव होती है, इधर क्या होती है? नेगेटिव। इसका मतलब इधर वाला पोर्शन कट कर दिया। अभी हमको यह वाला पोर्शन मिल रहा था ये, लेकिन इसमें से भी इधर वाला पोर्शन कट कर दिया। इसका मतलब अब इधर वाला पोर्शन में केवल ये वाला आ जाएगा, क्योंकि ग्राफ में हमको ये मिल रहा था, इसमें से इधर वाला कट हो गया, तो केवल ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों? बच जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से 16 तक का सलूशन देखेंगे।